आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ गैमीट्स के बारे में। लास्ट वीडियोस में हम स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे गैमीट्स फॉर्म हुए थे। अब अगर हम देखें गैमीट्स के अंदर, एक हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे स्पर्मेटोजुआ और मैच्योर स्पर्म, एंड सेकंड हम डिस्कस करेंगे एग। ठीक है, ये दो गैमीट्स होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट्स, जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है स्पर्मेटोजुआ कि स्पर्मेटोजुआ का स्ट्रक्चर क्या होगा, मैच्योर स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो मैच्योर स्पर्म का ये स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर 4 पार्ट्स होते हैं बेसिकली। सबसे फर्स्ट इसके अंदर प्रेजेंट होता है हेड। सबसे फर्स्ट यहाँ पे हेड होता है। हेड जो है इसके अंदर एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक एक्रोसोम होता है, एक न्यूक्लियस होता है। अब ये हम लास्ट वीडियोस के अंदर देख चुके हैं स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर कि कैसे हेड फॉर्म हुआ था, कैसे न्यूक्लियस फॉर्म हुआ था, कैसे एक्रोसोम फॉर्म हुआ था। तो अगर एक्रोसोम की बात करें, ये जो एंटीरियर पोर्शन है इसको एक्रोसोम बोलते हैं। एक्रोसोम जो है गोजी बॉडी ऑफ स्पर्मेटिड्स से बना था, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। जो स्पर्मेटिड्स की गोजी बॉडीज होती है उनसे एक्रोसोम डिराइव किया जाता है। इस एक्रोसोम के अंदर यहाँ पे हाइलोरोनिडेज एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एंड ये जो एंजाइम्स है ये होते हैं लाइटिक एंजाइम्स। एंड ये लाइटिक एंजाइम क्या करते हैं, लाइसिस करते हैं। ठीक है, ये लाइसिस करेंगे। किस चीज का लाइसिस करेंगे, जब ये जाएगा फर्टिलाइजेशन के ड्यूरिंग फीमेल एग तक। ठीक है, फीमेल एग तक जब जाएगा, उसके अंदर फीमेल एग के अंदर एनवेलप्स प्रेजेंट होती है, एग मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है, तो उनको डिजोल्यूशन का काम करेगा। साथ ही साथ ये जब ये यहां से डिजोल्व हो जाएगा, ये जो मेम्ब्रेन है ये डिसॉल्व कर दी जाएगी, तो ये जो न्यूक्लियस है ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, यानी कि ये फ्यूज करने के लिए बाहर आ जाएगा, और इसको बोलते हैं मेल प्रोन्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस होता है ये बनता है कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियर क्रोमेटिन। न्यूक्लियर क्रोमेटिन की जब कंडेंसेशन होती है, एंड ये न्यूक्लियर क्रोमेटिन किसका होता है, स्पर्मेटिड्स का। स्पर्मेटिड्स के न्यूक्लियर क्रोमेटिन की कंडेंसेशन होती है, यहाँ पे आरएनएस का लॉस हो जाता है, न्यूक्लियस लॉस्ट हो जाता है, एसिडिक प्रोटीन भी लॉस्ट हो जाते हैं। बचता क्या है यहाँ पे बचते हैं बेसिक प्रोटीन्स जिनको हिस्टोन्स बोलते हैं, एंड साथ में डीएनए, ये पैक हो जाते हैं। एंड ये बेसिक प्रोटीन जो है आर्जिनिन रिच होते हैं। ठीक है, यानी कि आर्जिनिन रिच होते हैं ये। एंड ये जो न्यूक्लियस है ये कैरियर होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का। जेनेटिक इंफॉर्मेशन ये कैरी करके लेके आता है। इसके अलावा ये जो न्यूक्लियस होता है ये हैप्लॉइड होता है, 23 क्रोमोसोम्स ये कैरी करके लेके आता है मेल प्रोन्यूक्लियस, जो कि फीमेल प्रोन्यूक्लियस के साथ फ्यूज होके फर्टिलाइजेशन करके 46 यानी कि डिप्लॉइडी वापिस से मेंटेन कर लेते हैं। तो ये होता है यहाँ पे हेड के अंदर एक्रोसोम और न्यूक्लियस 2 पार्ट्स होते हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें, नेक्स्ट पोर्शन यहाँ पे प्रेजेंट होता है नेक। नेक क्या करता है, मिडिल पीस और हेड को कनेक्ट करके रखता है, एंड ये नेक जो है सेंट्रियोल्स का बना होता है। ये सेंट्रियोल्स 2 इन नंबर होते हैं, जिसमें से फर्स्ट सेंट्रियोल यहाँ पे प्रॉक्सिमल होता है, सेकंड यहाँ पे डिस्टल सेंट्रियोल होता है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है, अगर हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके देखें, ये प्रेजेंट होता है ऐसे, एंड डिस्टल सेंट्रियोल जो है इसके परपेंडिकुलर प्रेजेंट होता है। डिस्टल सेंट्रियोल इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो ये प्रॉक्सिमल है एंड ये डिस्टल है। ये 2 सेंट्रियोल जो है ये 9+0 अरेंजमेंट शो करते हैं। ठीक है, 9+0 अरेंजमेंट इनका होता है सेंट्रियोल्स का। एंड ये जो दोनों के दोनों सेंट्रियोल्स है ये स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। स्पिंडल फॉर्मेशन कब होगी, जब फर्स्ट क्लीवेज होगी जाइगोट की, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट फॉर्म होगा। ये जो जाइगोट है इसके अंदर अब डिवीजन स्टार्ट होगी, जिनको बोला जाता है क्लीवेज। तो जब फर्स्ट क्लीवेज होगी उस टाइम पे जो स्पिंडल्स फॉर्मेशन होगी वो इन सेंट्रियोल से ही होगी। इसके अलावा जो ये डिस्टल सेंट्रियोल है ये एक्सोनिम बनाता है, यहाँ पे ये एक्सोनिम फॉर्म करता है। तो ये बात होगी यहाँ पे सेंट्रियोल्स की या फिर नेक की। थर्ड यहाँ पे आता है पोर्शन मिडल पीस। ठीक है, ये मिडल पीस हो गया। यहाँ पे ये जो मिडल पीस है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मिडल पीस के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं एंड ये माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल्स बनाते हैं। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल्स है इनको
नेबन कर्न बोला जाता है अराउंड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द एक्सोनिम। अब डिस्टल सेंट्रियोल से यहाँ पे एक्सोनिम बना था, तो एक्सोनिम का जो प्रोक्सिमल पार्ट होगा वो ये वाला होगा, आगे वाला, ठीक है। और ये प्रोक्सिमल पार्ट के अराउंड इसको, एक्सोनिम के प्रोक्सिमल पार्ट के अराउंड इसको नेबन कर्न बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल्स को। अभी माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल्स क्या करते हैं, इनके अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हेल्प करते हैं। एंड ये पावर हाउस ऑफ द स्पर्म होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इसके अंदर, तो ये पावर हाउस ऑफ द स्पर्म भी होता है। तो ये है मिडल पीस। एंड सबसे लास्ट पोर्शन यहाँ पे होता है नंबर 4, टेल। टेल लॉन्गेस्ट पार्ट होता है स्पर्म का और स्पर्मेटोजोआ का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। इसके अंदर फर्दर 2 रीजन्स होते हैं। एक होता है यहाँ पे जो ये बीच में प्रेजेंट है, जो बीच में रीजन है इसको बोलते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रेक्टाइल एंड माइक्रोट्यूबुलर पार्ट, ठीक है। सेंट्रल कॉन्ट्रेक्टाइल एंड माइक्रोट्यूबुलर पार्ट इसको बोला जाता है, और इसको एक्सोनिम और एक्सियल फिलामेंट भी बोलते हैं, जिसके अंदर 9+2 अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है। यानी कि यहाँ पे 2 बीच में होंगे और 9 इसको सराउंड करके रखेंगे, तो 9+2 अरेंजमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। एंड सेकेंड, इसके बाद इसको सराउंड करके रखती है यहाँ पे, ये होती है आउटर प्रोटोप्लाज्मिक शीथ, ठीक है। आउटर प्रोटोप्लाज्मिक शीथ इसको सराउंड करके रखती है। एंड टेल का काम है लैशिंग मूवमेंट शो करने का। तो ये 4 पार्ट्स हो गए। अब इसके अलावा यहाँ पे एक प्रेजेंट होता है गैलिया, जो कि ये ब्लैक कलर की जो लाइनिंग है इनके ऊपर, ये जो गैलिया होता है ये प्रेजेंट होती है, एक शीथ होती है जो कि एक्रोसोम एंड एंटीरियर हाफ ऑफ द न्यूक्लियस। एक्रोसोम का पोर्शन हो गया और न्यूक्लियस का एंटीरियर हाफ, इसको सराउंड करके रखती है गैलिया, एक शीथ होती है। सेकेंड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसके बाद ये जो शीथ है इसको बोलते हैं मेनचिटी। मेनचिटी जो है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। एंटीरियर पार्ट हमने देख लिया, एंटीरियर हाफ। जो पोस्टीरियर पार्ट है न्यूक्लियस का, नेक का एंड साथ में मिडल पीस, ठीक है। नेक एंड मिडल पीस को सराउंड करके रखती है एक शीथ, जिसको मेनचिटी बोला जाता है। तो ये शीथ होती है यहाँ पे। तो ये स्पर्मेटोजोआ का स्ट्रक्चर हो गया, जिसके अंदर हेड होता है। हेड के अंदर सबसे फर्स्ट एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम के अंदर हाइलोनेडेज एंजाइम्स होते हैं जो कि लाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जो कि लाइसिस करेंगे मेम्ब्रेन्स का। एंड सेकेंड, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है जो कि न्यूक्लियर क्रोमेटिन जो होता है स्पर्मेटिड्स की, उसके कंडेंसेशन से बनता है। कैरियर होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का, हैप्लॉइड होता है। एंड सेकेंड यहाँ पे पोर्शन होता है नेक। सेकेंड रीजन नेक होता है जो 2 सेंट्रियोल से बना होता है, एक प्रॉक्सिमल एक डिस्टल सेंट्रियोल, जिसके अंदर 9+0 का अरेंजमेंट होता है। एंड इसका काम है यहाँ पे स्पिंडल फॉर्मेशन करने का, साथ में ये एक्सोनिम फॉर्म करता है। थर्ड इज द मिडल पीस, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल्स का बना होता है, इनको नेबन कर्न बोला जाता है। पावर हाउस ऑफ स्पर्म होता है। एंड ये ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स कंटेन करता है, जो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और डिफरेंट काइंड्स की यहाँ पे जो रिएक्शंस है उनको कैटालाइज करता है। एंड फोर्थ वन इज द टेल, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। इसके अंदर फर्दर 2 रीजन्स होते हैं। फर्स्ट इज द सेंट्रल कॉन्ट्रेक्टाइल माइक्रोट्यूबुल पार्ट, जिसके अंदर 9+2 अरेंजमेंट होता है। एंड सेकेंड इज द आउटर प्रोटोप्लाज्मिक शीथ, जो कि लैशिंग मूवमेंट शो करती है। टेल जो है लैशिंग मूवमेंट शो करती है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ का। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग का स्ट्रक्चर क्या होगा। मैमल्स एग का स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन कौन सी वहां पे मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट इज द स्ट्रक्चर ऑफ गैमेट्स में एग है, ठीक है। स्पर्म देख लिया हमने। एग के अंदर एग जो होता है, मैमल्स का एग या फिर ह्यूमन का एग जो होता है, ये होता है माइक्रोलेसिथल। माइक्रोलेसिथल का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे जो योग है वो लेस प्रेजेंट होती है, लेस अमाउंट ऑफ योग, ठीक है। योग क्या होती है, लेस होती है। साइटोप्लाज्म जो होता है यहाँ पे ज्यादा होता है, साइटोप्लाज्म मोर होता है। तो ये माइक्रोलेसिथल एग जो है ये प्रेजेंट होता है। एग जो होता है ह्यूमन एग, जो ये एग होता है इसके अंदर ये स्ट्रक्चर हो गया एग का। इसके अंदर सबसे फर्स्ट यहाँ पे प्रेजेंट है न्यूक्लियोलस और जर्मिनल स्पोर्ट बोलते हैं इस केस के अंदर, ठीक है। ये जो अंदर की साइड है ये क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियोलस और जर्मिनल स्पोर्ट है। इसके अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, अगेन यहाँ पे हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, 23 क्रोमोसोम्स होंगे जो कि फीमेल प्रोन्यूक्लियस फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे न्यूक्लियोलस और जर्मिनल वेसिकल, ठीक है।
न्यूक्लियोलस और जर्मिनल वेसिकल, जो कि ई-सेंट्रिक इन पोजिशन होता है। ठीक है, यहाँ पे कैसा होता है, एक्सेंट्रिक और ई-सेंट्रिक इन पोजिशन होता है, जिसकी वजह से एग के अंदर, ह्यूमन एग के अंदर एक पोलैरिटी फॉर्म होती है। पोलैरिटी के अंदर एक पोल होता है एनिमल पोल, सेकंड पोल होता है यहाँ पे वेजिटल पोल। एनिमल पोल होता है जिस साइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिस साइड न्यूक्लियस होगा उसको एनिमल पोल बोलते हैं। एंड इसके अलावा मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल भी इसी साइड ही प्रेजेंट होती है, एनिमल पोल की साइड। अब डिसाइड कैसे होगा कि ये एनिमल पोल है, ये वेजिटल पोल है? तो जिस साइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिस साइड से पोलर बॉडी आउट होती है एग से, उसको ही बोलते हैं एनिमल पोल। सेकेंड यहाँ पे होता है वेजिटल पोल, जिसकी साइड योक प्रेजेंट होती है, या फिर हम बोल सकते हैं जिस साइड न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसके अपोजिट ही क्या प्रेजेंट होता है, वेजिटल पोल प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एनिमल और वेजिटल पोल को एक लाइन, मीडियन लाइन फोर से, यहाँ पे एनिमल पोल हो गया, यहाँ पे वेजिटल पोल हो गया, इनको एक लाइन जो है ऐसे कट करती है, इनके थ्रू जाती है। एंड इस लाइन को बोला जाता है यहाँ पे एनिमल वेजिटल एक्सिस। ठीक है, एनिमल वेजिटल एक्सिस इसको बोला जाता है। सेकंड यहाँ पे होता है अब इसके बाद साइटोप्लाज्म। ठीक है, सेकंड यहाँ पे इसको साइटोप्लाज्म सराउंड करता है। साइटोप्लाज्म इसके अंदर कैसा होता है, बहुत ज्यादा होता है। एंड ये दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। इसके अंदर एक होता है आउटर एक्सोप्लाज्म और एग कॉर्टेक्स। ठीक है, आउटर में इसके अंदर आउटर एक्सोप्लाज्म और एग कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है। अब ये आउटर एक्सोप्लाज्म और एग कॉर्टेक्स जो है, इसके अंदर साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स का मीनिंग है यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स होंगे। तो यहाँ पे साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। पिगमेंट ग्रैन्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स के बने होते हैं। फर्स्ट तो यहाँ पे साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, देन यहाँ पे पिगमेंट ग्रैन्यूल्स होंगे, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होंगे म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स के। एंड इसके अंदर यहाँ पे इनर एंडोप्लाज्म और ooप्लाज्म प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ये जो इनर एंडोप्लाज्म और ooप्लाज्म होता है, इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, इन्फॉर्मोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इन्फॉर्मोसोम्स क्या होते हैं, यहाँ पे लेट ट्रांसलेटिंग एमआरएनए होते हैं। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एमआरएनए प्लस कुछ यहाँ पे प्रोटीन होते हैं, ये फॉर्म करते हैं इन्फॉर्मोसोम्स। ठीक है, एंड साथ में यहाँ पे टीआरएनएज होते हैं, हिस्टोन्स एंड एंजाइम्स, ये चीजें प्रेजेंट होती है इनर एंडोप्लाज्म और ooप्लाज्म के अंदर। तो ये सेकंड साइटोप्लाज्म हो गया। अब एग को कुछ एग एनवेलप्स जो है सराउंड करके रखती है। ठीक है, एग एनवेलप्स क्या करेंगी, इसको सराउंड करेंगी एंड ये इसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाएंगी। ये एग एनवेलप्स जो है इसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाएंगी। अब एग एनवेलप्स के अंदर सबसे फर्स्ट होती है व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको ये जो है, ये क्या है, यहाँ पे व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन है। व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन जो है ओवम खुद सिक्रीट करता है, ओवम इटसेल्फ इसको सिक्रीट करता है व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन को। एंड इस व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन को बोला जाता है प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, इसको प्राइमरी एग मेम्ब्रेन बोला जाता है। इसके बाद सेकंड है यहाँ पे जोना पेलिसुडा, इसके बाहर ये जोना पेलिसुडा प्रेजेंट है। जोना पेलिसुडा जो है ये स्पीसीज स्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन शो करती है। कैसे करती है स्पीसीज स्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन शो, ये बनी होती है एक थिक कोट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स की एक थिक कोट होती है। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या करते हैं, स्पेसिफिक रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से स्पीसीज स्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन होती है। यानी ऐसा नहीं कि कोई भी स्पीसीज का स्पर्म जो है एग के साथ फ्यूज कर जाएगा। इसके अंदर पहले क्या होगी, रिकॉग्निशन होगी, स्पीसीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन होगी, देन ही यहाँ पे क्या होगी, अलाउ किया जाएगा इसको। इन ग्लाइकोप्रोटीन्स की वजह से इसके अंदर स्पीसीज स्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन होगी। एंड इसको सराउंड करती है जो ये मेम्ब्रेन है, इसको बोला जाता है कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा जो है ये सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन होगी एंड ये सीक्रेट होती है फॉलिकुलर सेल्स ऑफ द ओवरी से। ओवरी की जो फॉलिकुलर सेल्स है उनसे सीक्रेट होती है। एंड इसके अलावा ये फॉलिकुलर सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, फॉलिकुलर सेल्स की बनी होती है। कुछ केसेस के अंदर जैसे कि रेप्टाइल्स हो गए या फिर बर्ड्स हो गए, उनके अंदर टर्सरी मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, जैसे कि शेल मेम्ब्रेन हो गई जो कि
ओविडक्ट से सिक्रीट होती है, और या फिर हम बोल सकते हैं मेटरनल टिश्यू से सिक्रीट होती है, लेकिन अदर देन ओवरी जो टिश्यू होगा उससे सिक्रीट नहीं होगी, या तो वो ओविडक्ट से होगी या फिर मेटरनल टिश्यू से सिक्रीट होगी टर्सरी एग मेम्ब्रेन। तो ह्यूमन के केस में यहाँ पे प्राइमरी एग मेम्ब्रेन एंड सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो ये मेम्ब्रेन है, यानी कि जो व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन है एंड जोना पेलुसिडा है, इनके बीच में एक बिल्कुल नैरो स्पेस प्रेजेंट होता है, जिसको पेरी व्हाइट लाइन स्पेस बोला जाता है। बिल्कुल नैरो स्पेस होता है, पेरी व्हाइट लाइन स्पेस। तो ये स्ट्रक्चर्स होते हैं एग के अंदर। न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोलस होता है, साइटोप्लाज्म होता है जो कि फर्दर आउटर एक्सोप्लाज्म कोर्टेक्स के अंदर डिवाइड होता है, एंड इनर एंडोप्लाज्म और ओप्लाज्म के अंदर डिवाइड होता है। एग मेम्ब्रेन्स के अंदर इसके अंदर व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जोना पेलुसिडा होती है एंड कोरोना रेडिएटा होती है। ये मेम्ब्रेन्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो ये हो गया एग का स्ट्रक्चर। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है मेच्योर स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ का स्ट्रक्चर क्या था, जिसके अंदर 4 पार्ट्स थे, एंड यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है कि एग का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अंदर कौन कौन सी एग मेम्ब्रेन्स उसको सराउंड करके रखती है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एग के बारे में, कि कौन कौन से टाइप के डिफरेंट टाइप के एग्स प्रेजेंट होते हैं मैमल्स के अंदर। थैंक यू सो मच।